कैसा हो अगर एक ही वृक्ष आपको दो प्रकार के फल दे, एक ही मंदिर में दो दो शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल अखंड भारत दर्शन पर। यह केवल एक YouTube चैनल नहीं बल्कि एक संकल्प है भारत की सनातन आत्मा को जानने का, महसूस करने का और जीने का। वो आत्मा जो मंदिरों की घंटियों में, पौराणिक कथाओं में और आस्था के हर कण में समाई हुई है। यहाँ हम आपको ले चलते हैं उन स्थानों की यात्रा पर भी जो इतिहास में कहीं खो गए हैं, किंवदंतियों में जीवित हैं और जिनका हर पत्थर, हर पेड़, हर गुफा कुछ कहती है, कुछ सुनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं एक अत्यंत दिव्य सिद्ध पीठ के, जहां प्रारब्ध हुआ था मां विंध्यावासिनी का और जहां अवतरण हुआ था स्वयं माता योगमाया का। वो स्थान जहां आज भी शारदीय और चैत्र नवरात्रों में एक सिंह, जी हाँ, एक वास्तविक सिंह माता के मंदिर में आता है, दर्शन करता है और फिर पूरे मंदिर की परिक्रमा करके वापस चला जाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह एक जीवंत चमत्कार है जो प्रकृति, श्रद्धा और दिव्यता का संगम है। तो अब सवाल उठता है, इस रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए? हरिद्वार की भीड़-भाड़ से दूर, जहां शांति की सांसें चलती हैं, जहां पेड़ों की हरियाली में मंत्र गूंजते हैं और नदी की कलकल में मां की पुकार सुनाई देती है। वहीं कहीं राजाजी नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच छिपा है मां विंध्यावासिनी का पावन धाम। आप चाहें तो हरिद्वार से आइए या फिर ऋषिकेश की ओर से, दोनों रास्ते आपको लाते हैं एक ही जगह, चिल्ला मार्ग पर। हरिद्वार से इस स्थान की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और ऋषिकेश से करीब 17 किलोमीटर। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह मां की गोद में प्रवेश करने जैसा अनुभव है। यात्रा की शुरुआत करने के लिए चाहे वो हरिद्वार से शुरू हो या ऋषिकेश से, आपको पहुंचना होगा चिल्ला गेट, जहां से शुरू होती है यह यात्रा जो हर मोड़ पर आपको मां की उपस्थिति का एहसास कराती है। सामने फैला है घना जंगल, बीच में बहती है बीन नदी और किनारे किनारे आपको मिल सकते हैं हिरणों की झलक, नीलगाय की छलांगे, मोरों की पंख फैलाती शोभा और कभी कभी हाथी या तेंदुए के पदचिन्ह भी। लेकिन डरिए मत, ये जंगल किसी और की नहीं, मां की निगरानी में है। यहाँ हर सरसराहट, हर पत्ता, हर हवा की हलचल यही कहती है, भक्त आया है मां तेरी शरण में। सबसे सुखद बात यह है कि आप अपनी गाड़ी से सीधा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ना कोई पैदल चढ़ाई, ना कोई संकरी पगडंडी। रास्ता साफ सुथरा है, लेकिन मानसून के समय थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि एसयूवी या ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो जंगल सफारी के द्वारा भी यहां पहुंच सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि मथुरा का अत्याचारी राजा कंस जब ये भविष्यवाणी सुनता है कि उसकी मृत्यु देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों होगी, तो वह भयभीत हो उठता है। डर के मारे वह देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर देता है और उनकी 7 संतानों की नृशंस हत्या कर देता है। लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वे देवी योगमाया को आदेश देते हैं, तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना और मैं देवकी के गर्भ से अवतरित होऊंगा। समय आता है, देवकी का 8वां गर्भ ठहरता है। उसी रात भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। वासुदेव उन्हें गोकुल पहुंचाकर आते हैं और बदले में नन्ही योगमाया को देवकी के पास रख देते हैं।
सुबह होते ही कंस को 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिलती है। वह दौड़ता हुआ आता है और क्रोध में उस कन्या को पत्थर पर पटकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह कन्या को पटकता है, वह आकाश में बिजली की तरह चमकती हुई प्रकट होती है। वही थी देवी योगमाया। वह गर्जना करती है, हे कंस, जिसे तू मारना चाहता था वह तो गोकुल में जन्म ले चुका है। तेरा अंत निकट है। कहते हैं वही आकाशीय बिजली इस स्थान पर आकर गिरी थी जहां आज मां विंध्यावासिनी का यह पावन मंदिर स्थित है। यहीं से योगमाया ने विंध्याचल पर्वत मिर्जापुर की ओर प्रस्थान किया और विंध्यावासिनी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ ना कोई बड़ी घंटियां हैं, ना कोई शोरगुल, ना कोई भव्य श्रृंगार, ना कोई विशाल आयोजन। यहाँ बस है एक सरल पूजा, सच्ची श्रद्धा और माँ की एक झलक पाने का असीम संतोष। श्रद्धालु अकेले आते हैं, माँ के सामने चुपचाप बैठते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, क्योंकि माँ यहाँ मूर्त से अधिक अनुभूति में विद्यमान हैं। इस स्थान की सबसे अनोखी विशेषता है प्रकृति की अद्भुत ऊर्जा और माँ की आध्यात्मिक उपस्थिति का अद्वितीय संगम। विशेषकर नवरात्रों में यहाँ भक्तों का अपार सैलाब उमड़ता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रों में यह मंदिर भक्ति और आस्था का जीवंत केंद्र बन जाता है। लेकिन इस स्थान से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि नवरात्रों के 9 दिनों में प्रतिदिन एक शेर जंगल से आता है, मां के दर्शन करता है, मंदिर की परिक्रमा करता है और फिर शांतिपूर्वक लौट जाता है। स्थानीय लोग और वन विभाग के अधिकारी भी इस रहस्यमयी घटना की पुष्टि कर चुके हैं। यह आज भी एक अद्भुत रहस्य बना हुआ है, जिसे मां विंध्यवासिनी की चमत्कारी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि आत्मा को भी गहन शांति और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यह सिद्धपीठ मां विंध्यावासिनी देवी का मंदिर गौरी घाट आश्रम से संबंधित है। यहाँ के मुख्य महंत पूज्य विंध्यावासिनी जी महाराज हैं। मंदिर के निचले तल पर बाबा दत्तात्रेय जी की समाधि स्थित है। साथ ही भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा के भी दिव्य दर्शन यहाँ होते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस पावन यात्रा का समापन यहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आस्था सच्चे रूप में जागृत हो, तो इस मंदिर की यात्रा अवश्य करें और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़े रहें जो मां के प्रत्येक स्वरूप में समाई हुई है। अखंड भारत दर्शन चैनल पर हमें इस आध्यात्मिक सफर को साझा करने का अवसर देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इस दिव्यता को साझा करें। अखंड भारत दर्शन का यह आध्यात्मिक सफर यूं ही अनवरत चलता रहेगा। मिलते हैं फिर किसी और आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक मां विंध्यावासिनी और मां योगमाया की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता की।